आप प्रथम सर हमारी सेवा का दिखावा करके प्रथम के करीब आना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे हम। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर। जब प्रथम को मालूम पड़ता है कि दादी ने हम सभी लोगों को, पूरे परिवार वालों को बेवकूफ बने झूठ रिपोर्ट बनवा करके इतने दिनों तक दादी ने हम सभी लोगों को अपने झांसी में रखी, तब प्रथम राध्या का देता है साथ। लगता है राध्या को गले रजनीश सबूत दिखा करके दादी किस तारीख सच्चाई बताई। तब ओमकार को आजाद अधिक ऊपर गुस्सा प्रथम राध्या आए। करीब दादी हाथ को जोड़ करके मांग लेती है माफी। दादी ने जो डॉक्टर को पैसा दे करके यहां पर अपना रिपोर्ट बदलवाई हुई थी, असली रिपोर्ट आज राध्या के हाथ लग जाता है। तब राध्या ने यहां पर दादी के इस रिपोर्ट को दिखा करके सारी सच्चाई जब दादी की बता दी है ओमकार को, तब ओमकार को आता है दादी के ऊपर गुस्सा, जिसे दादी अब अपने ही बिछाए हुए जल में फंस गई। पूरी तरह से प्रथम भी इस बार दिया। राध्या का साथ दादी के ऊपर हुआ गुस्सा। पूरा परिवार हो गया दादी से। अब नाराज राध्या पास ही खड़ी थी। उसकी निगाहें बार बार प्रथम पर टिक रही थीं। वह चिंतित थी कि कहीं वह गर्म दवा से खुद को जला ना ले। उसने धीरे से कहा, प्रथम सर, थोड़ा ध्यान रखिए ना, यह दवा बहुत गर्म है। प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना भी बच्चा नहीं हूं राध्या, मैं संभाल लूंगा। लेकिन अगले ही पल अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे दोनों के दिल धक से रह जाते हैं। दवा छानते वक्त बर्तन का संतुलन बिगड़ जाता है और गर्म दवा का छींटा सीधे प्रथम के हाथ पर गिरता है। वह दर्द से चिल्ला उठता है। राध्या तुरंत दौड़ कर आती है, ठंडा पानी लेती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से उस पर पानी डालती है। उसकी आंखों में चिंता थी और उसके शब्दों में सच्ची भावनाएं। आप प्रथम सर देख के करिए, हाथ आपका जला है, दर्द मुझे हो रहा है। यह सुनकर प्रथम चुप हो जाता है। दोनों के बीच एक पल को सन्नाटा छा जाता है, जैसे हवा भी रुक गई हो और दिलों की धड़कनें ही सब कुछ कह रही हों। उसी वक्त दरवाजे से किसी की भारी आवाज गूंजती है। क्या हो रहा है यहां? दादी कमरे में आ चुकी थी। उनके चेहरे पर गुस्से और शक का मिला जुला भाव था। उन्होंने दोनों को देखा और भीतर से जलन की एक लहर उठी। राध्या, तुम्हें घर के कामों में ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे पोते पर, दादी ने कठोर स्वर में कहा। राध्या ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं तो बस मदद कर रही थी दादी जी। उनका हाथ जल गया था। दादी ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, नाटक मत करो, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। सेवा के नाम पर मेरे पोते के करीब आने की कोशिश कर रही हो। यह बात सुनकर राध्या की आंखें भर आईं। प्रथम कुछ कहना चाहता था, लेकिन दादी के सख्त लहजे के सामने चुप रह गया। रात होते होते दादी के मन में राध्या के खिलाफ एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी। वह सोचती रही कि कैसे राध्या को घर वालों की नजर में गिराया जाए। देर रात जब सब सो गए, दादी धीरे से कमरे से निकली और उस दवा के बर्तन के पास पहुंची। उन्होंने एक छोटा सा केमिकल की शीशी खोली और दवा में मिलाकर मुस्कुरा दी। अब देखती हूं कल सब कैसे इस पर भरोसा करते हैं। अगली सुबह प्रथम वही दवा लेकर दादी के पास गया और उनके पैर पर लगाने लगा। कुछ ही पल में दादी दर्द से चीख उठी, हाय राम, आग लग रही है मेरे पैर में। पूरा घर दौड़ कर आया, सब हैरान थे। दादी रोते हुए बोली, इस राध्या ने मेरी दवा में कुछ मिला दिया है, मुझे खत्म करने की कोशिश की है। राध्या चौंक गई, नहीं दादी जी, मैंने तो वही दवा बनाई थी जैसे रोज बनाती हूं। लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ओमकार ने कहा, राध्या गलती तुम्हारी है, चाहे जानबूझकर की हो या नहीं। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया। प्रथम भी असमंजस में था। वह राध्या की सच्चाई जानता था, लेकिन दादी के दर्द को देखकर वह कुछ नहीं कह सका। दिन गुजरते गए, घर का माहौल ठंडा पड़ गया, पर राध्या के भीतर तूफान चल रहा था। वह बार बार सोचती, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि दवा खराब हो गई। तभी एक दिन वह दादी के कमरे के पास से गुजर रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। वह झांक कर देखती है और उसकी सांसें थम जाती है। दादी अपने व्हील चेयर से उठी हुई थी और बिल्कुल सामान्य तरह से चल रही थी। उन्होंने अलमारी खोली, पट्टियां उतारी और धीरे धीरे अपने पैर पर तेल लगा रही थीं। राध्या के चेहरे पर अविश्वास और गुस्से का मिश्रण था। उसके होठों से धीरे से निकला, तो यह सब नाटक था। उस रात उसने प्रण लिया कि अब वह दादी का सच सबके सामने लाएगी। उसने पुराने कैमरे से एक छोटा कैमरा सेट किया जो सीधे दादी के कमरे की ओर था। अगले कुछ दिनों तक वह चुप रही, बस सब कुछ रिकॉर्ड करती रही। एक रात दादी फिर वहीं करती हैं, व्हील चेयर से उठती हैं, चलती हैं और पट्टियां ओत